जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूबी की पत्री 5वीं अध्याय का 16 वचन में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और आमीन जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव में बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। प्रार्थना की शक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में इसलिए सामर्थ्य है, प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारा एक बातचीत है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना हमारा हमें और परमेश्वर के मध्य में एक हालेलुया वार्तालाप है। कितने लोग विश्वास करते हैं मैं परमेश्वर से वार्तालाप करता हूं, मैं परमेश्वर से बातचीत करता हूं? कितने लोग विश्वास करते हैं प्रार्थना में सामर्थ्य है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रार्थना करते हैं उनमें सामर्थ्य है, जो प्रार्थना नहीं करते हैं उनमें शक्ति नहीं है। प्रार्थना करने वालों में सामर्थ्य है, प्रार्थना नहीं करने वालों में सामर्थ्य नहीं है। उसकी 13 वचन में लिखा है, याकूबी की पत्री 5वीं अध्याय की 13वीं वचन पढ़िए। याकूबी की पत्री 5वीं अध्याय के 13 वचन। में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति। सुनिए, यदि तुम में कोई दुखी है वो क्या करे? प्रार्थना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दुनिया के इंसान क्या करता है? जब दुखी होता हुए हमें हालेलुया नशीले पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, हमें हालेलुया दारू, हमें इत्यादि बातों में वो लगे रहते हैं, फंस जाते हैं। लेकिन प्रभु की लोगों में परमेश्वर कहता है, पढ़िए जोर से, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है। तो आज सुबह संडे के सुबह कितने लोग प्रार्थना करके चर्च में आया? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। रविवार के दिन में आज सुबह कितने लोग आत्मिक भोजन किया? आत्मिक नाश्ता कितने लोग किया? आत्मिक नाश्ता है, ब्रेकफास्ट, आत्मिक है, स्पिरिचुअल ब्रेकफास्ट कितने लोग किया? प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग स्पिरिचुअल बाइबल पढ़ा? प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको शारीरिक नाश्ता में बहुत ध्यान रहते हैं, आत्मिक नाश्ता लोग क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब पिछले दिनों में मैंने नागपुर में जाते हुए तो वहाँ पर एक दीदी ने बोला 3 महीने हो गए मुझे प्रार्थना करते हुए। प्रेज़ द लॉर्ड, 3 महीने हो गए। हालेलुया। तो वो दीदी ने अपने आप बोला मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दीदी सुनेंगे तभी भी कोई बात नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब ये है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो भैया ने मेरे को कहा, कई लोग क्या करते हैं बाइबल लेके इसे थोड़ा सा मिट्टी उसको तोड़ करके क्या करते हैं, मिट्टी झाड़ करके क्या करते हैं, बाइबल रखते हैं। संडे को आराधने के बाद घर पे लेके जाने के बाद बाइबल के एक सही जगह पर रख देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल सप्ताह में 7 दिन भी बोलते हैं मुझे पढ़ो। सुबह बाइबल बोलते हैं मुझे पढ़ो, शाम को बोलते हैं बाइबल पढ़ो। हम क्या बोलते हैं? वहाँ बैठ जा चुपचाप। प्रेज़ द लॉर्ड। हम संडे को लेके जाएंगे तेरे को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। संडे को लेके जाने के लिए क्या चाहिए? बाइबल। हालेलुया। कई लोग प्रेज़ द लॉर्ड बाइबल की कवर वगैरह है ना, हम बचपन में बहुत शौक था, 800 रुपये का 900 रुपये का बाइबल। कई लोग क्या करते अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कवर पहना देते हैं, कवर पहनाने के बाद उसको बंद करके रख देते, चुपचाप बैठे 1 हफ्ता। लेकिन मेरे प्रियो, यदि तुम में कोई दुखी है वो क्या करे? 13 वचन पढ़ो। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। प्रार्थना परमेश्वर के साथ आपका बातचीत है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना केवल आशीष पाने का एक उपाय नहीं है। प्रार्थना जब आप परमेश्वर से बात करते हुए, यदि तुम में कोई दुखी है वो प्रार्थना करे। हमारी दुख दूर करने का एक माध्यम है प्रार्थना। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनेगा? हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा? हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रार्थना में शक्ति है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ बोलिए प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। मेरे साथ बोलिए प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है।
आज हमारा अंकिता बहन पीछे बैठी हुई है। अंकिता बहन से पूछेगा तो पता है, अंकिता बहन को यूट्रस के अंदर, प्रेज़ लॉर्ड, है ना, सूजन, है ना, था। प्रेज़ लॉर्ड, कितना पॉइंट था? 5.4। हाँ, में 5.4 है ना, एक बहुत बड़ा गठान था, लेकिन परमेश्वर ने प्रार्थना के जरिए चंगाई किया। आज हमारे मध्य में अनिता सिस्टर बैठी हुई है, उनके जीवन में प्रभु ने बड़े काम किया। आज मेरा बेटा है, हमारे बेटे आने वाले दिनों में हम गवाही देंगे। 16 लाख रुपए की ऑपरेशन चाहिए था, हमें वो पैदल हमें चलता नहीं था, लेकिन दवाई से नहीं, प्रार्थना से। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रार्थना की सामर्थ्य बहुत है, मैंने उसका अनुभव किया है, मैंने प्रतिदिन देखते रहता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, मैं प्रतिदिन देखते रहता हूँ। मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ, कई जहाँ पर मैं जाते हुए लोग कहते हैं आप छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, छोटी सी प्रार्थना करते हैं। और कई जहाँ पर जाते हुए कई लोग कहते हैं आजकल लंबा प्रार्थना, प्रेज़ लॉर्ड, लंबा प्रार्थना। एक जहाँ पर एक पादरी साहब एक घर में गया विजिटिंग के लिए, प्रेज़ लॉर्ड, 8:30 बजे विजिटिंग के लिए गया सुबह। वहाँ से 9 बजे एक बस चलता है। कितना बजे चलता है? 9 बजे। तो सारे लोग हमें बाजार जाने के लिए, एक ही बस चलता है, सारे लोग बाजार जाने के लिए और एक थैली वगैरह रख कर खड़े हैं। और पादरी साहब 8:30 बजे प्रेयर चालू किया। और प्रेज़ लॉर्ड, जम्मू कश्मीर के लिए पादरी साहब प्रार्थना शुरू करके हमें जगह जगह केरल के लिए प्रार्थना करके, राजस्थान के लिए प्रेयर करके, सबके लिए प्रार्थना करते हुए 9 बजे बस आ गए। वो लोग तो बस में बैठ के चले गया। फिर पादरी साहब प्रार्थना करते करते रहा 9:30 बजे तक। आंख खोल के देखे तो किसी को दिखाई नहीं दिया। ऐसे एक पैसे लोग कहते हैं, कहने का मतलब कई विश्वासियों भी ऐसे ही है, प्रार्थना बहुत लंबे करते हैं। प्रार्थना किसके लिए करते हैं पता नहीं है। भोजन के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलेंगे तो बारिश के लिए प्रेयर करते हैं। बारिश के लिए प्रेयर करने के लिए बोले तो भोजन के लिए प्रेयर करते हैं। एक बार एक जहां पर जाते हुए प्रेज़ लॉर्ड, खाने के लिए प्रेयर करने के लिए, प्रेज़ लॉर्ड, किसी से बोला आमेन हालेलुया, मैंने हम सब बैठे हुए भोजन लेकर के और खाने के लिए प्रेयर करने के लिए बोलते हुए, मैं भी ये कोटा की बात है, एक ब्रदर ने हाथ लगा के प्रेज़ लॉर्ड खाना शुरू कर दिया। मैंने बोला ब्रदर प्रार्थना करेंगे हम। प्रेज़ लॉर्ड, किसके लिए प्रार्थना करते हैं लोगों को पता नहीं है। संडे की आराधना के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलेंगे तो प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, बीमारी के लिए प्रेयर कर देंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हमें कोई यात्रा के लिए प्रेयर करने के लिए बोलेंगे तो हमें हालेलुया दूसरी बातों के लिए प्रेयर कर देंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रेयर करने के लिए बोल देंगे तो दूसरों बातों के लिए प्रेयर कर देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, एग्जाम के लिए प्रेयर करने के लिए बोलेंगे तो खाने के लिए प्रेयर कर देंगे, क्योंकि प्रार्थना कैसे करते हमें नहीं पता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इधर देखिए मेरे प्रियो, मेरी और आपकी प्रार्थना हमारे बात में नहीं है, हमारी अक्षर नहीं है प्रार्थना, हमारी दिल की दुख है प्रार्थना। कितना विश्वास करते हैं? हृदय की गहराई में आने वाला दुख है प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर के चरणों में 2 मिनट आंख बंद करके बिना शब्द से अपना गहराई से अपना दुख परमेश्वर के साथ शेयर कितने लोग करते हैं? हालेलुया। बाइबल में लिखा है, मैंने तुम्हारी आंसू को कुप्पी में रखा है। हमें हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 13 वचन में क्या लिखा है? 13 वचन, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो। इसलिए यदि मुझ में और आप में कोई दुखी है वो क्या करे? प्रार्थना करे। बोलिए, दुखी है तो प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दुख में लोग क्या करते हैं? लेकिन आनंद में लोग क्या नहीं करते हैं? प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम दुख में भी करते हैं, आनंद में भी करते हैं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। कितने लोगों की तैयार है एक अच्छा प्रार्थना जीवन के लिए? हालेलुया। प्रार्थना जीवन का मतलब ये नहीं है कि
हमें चटाई बिछा के घुटने में बैठ के एक कॉर्नर में बैठकर प्रार्थना करो, वो नहीं है। आप चलते हुए भी फिरते हुए भी परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। कितने लोग हैं? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो इधर देखिए, हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप प्रार्थना में अगर परमेश्वर की आवाज अगर आप सुन नहीं सकते हैं, परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन में नहीं है आप। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक मसीह की विश्वासी हमेशा परमेश्वर से बातचीत करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आंधी सुबह आकर आंधी आज एक बात बोला, आंधी वास्तव में सच बात बोला। प्रेज लॉर्ड। आराधना में आने में कल बहुत रुकावट आया। प्रेज लॉर्ड, बहुत रुकावट आया। हमारा शारोन चर्च में कोटा में अनेक लोग यही तो कहते हैं, ब्रदर चर्च में क्यों नहीं आया? मैं कहता हूँ सिस्टर जी चर्च में क्यों नहीं आता? बहुत रुकावट आया। शैतान काम करता है, सच में शैतान काम करता है। प्रेज लॉर्ड। शैतान क्या करता है? सच में काम करता है। लेकिन हम शैतान को काम करने मौका भी क्या करते हैं? देते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रार्थना शैतान को एलर्जी है। इधर देखिए, एक लंबी प्रचार से शैतान नहीं डरता, क्योंकि दुनिया में सब क्या करते हैं? प्रचार करते हैं, है ना? प्रेज लॉर्ड। दुनिया में सभी लोग क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। लेकिन घुटने में बैठने वाला एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति से शैतान बहुत डरता है। शैतान सोच समझ को उनकी घर तक आएगा। शैतान को पता है करंट मारेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अय्यूब के बारे में हम पढ़ते हैं, हमें अय्यूब की जीवन में, अय्यूब के घर में, अय्यूब के जीवन में चारों तरफ परमेश्वर ने बाड़ा बांध लिया था, लेकिन अय्यूब के घर में छूने के लिए शैतान ने परमेश्वर की अनुमति मांगा, क्योंकि शैतान को पता है प्रार्थना करने वाला व्यक्तियों को छूने के लिए इतना आसान नहीं है। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने किसी के घर में जाते हुए तो मैंने कहा आप लोग प्रार्थना करते हैं? उन्होंने कहा हम सभी लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, एक ही प्लेट में आप 10 जन खाना खाते? एक ही प्लेट में खाना खाते क्या 10 जन में? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैंने पूछा एक ही प्लेट में आप 10 जन खाना खाते? नहीं। प्रेज लॉर्ड। कहने का मतलब यही है, व्यक्तिगत तौर पर हमें एक प्रार्थना जीवन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रार्थना मतलब यही है, हमारा जरूरतों को हमें कई बार हम क्या करते हैं कि बहुत लंबी लिस्ट दे देते हैं परमेश्वर को, है ना? वो नहीं है प्रार्थना। हमें यदि कोई दुखी है प्रार्थना करे। 13 वचन पढ़िए। यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो स्तुति का आनंदित तो स्तुति का भजन गाए। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप अपना घर से ना काम के लिए निकलने के समय पर भी आप घर पे क्या करना है? प्रार्थना करना है। सुबह 5 बजे उठकर प्रार्थना करना है। शाम को सोने से पहले थोड़ी प्रार्थना करना है परमेश्वर के सामने। और आजकल हम क्या करते हैं? सुबह और दोपहर को शाम को करते हैं, बीच के समय छोड़ देते हैं। सुबह से दोपहर के बीच का समय हम संसारिक चीजों में ले रहते हैं। ऐसा नहीं है, हर वक्त हम परमेश्वर से बातचीत करना है। प्रार्थना में परमेश्वर से बातचीत करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग तैयार है प्रार्थना करने के लिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करेगा तो आपके अंदर शक्ति है। अगर आप प्रार्थना नहीं करें तो आपके अंदर क्या नहीं है? शक्ति नहीं है। प्रार्थना नहीं करे तो आपके अंदर क्या नहीं है? आप प्रार्थना करेगा तो आपके अंदर शक्ति है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नीचे पढ़िए। दूसरी, तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। सुनिए, सबसे पहले दुखी है तो हमको क्या करना है? प्रार्थना करना। दूसरा है, यदि तुम में कोई रोगी है तुरंत जाकर डॉक्टर को बुलाना है। किसको बुलाना है? पढ़िए, एक और बार पढ़िए। यदि तुम में कोई रोगी है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को तुरंत जाकर डॉक्टर को बुला लो। डॉक्टर मेरे पास आ जाओ। पिछले दिनों में आंटी का बेटी बीमार थे। आंटी ने फोन किया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग गए, रात में गए, प्रार्थना किए, प्रभु ने चंगाई किया। जब हम पुराना समय हम बीमार में तड़पते थे, जो बचपन में छोटा उम्र में बहुत बीमार आने के बाद 100 डिग्री के ऊपर जब बुखार आने के समय पर मम्मी क्या बोलते हैं? बेटे बुलाते पादरी को, डॉक्टर को नहीं है, पास्टर को बुलाते हैं। और ये पास्टर को बुलाते हैं, पास्टर को आते हैं, पास्टर आकर सिर में हाथ रखकर प्रेयर करके थोड़ा सा तेल प्रेयर करके सिर पर लगाते हैं, सारे बुखार गायब हो जाते, उड़कर हम खिचड़ी खाना खाने शुरू हो जाते। आजकल हमारे घर में आप लोग ये मत सोचना, हमें बीच में आप पादरी साहब की मोबाइल किस लिए है, मोबाइल नंबर किस लिए है? बीच में आपको कोई तकलीफ है तो आपको मुंह खोलकर बोलना है, पादरी साहब कभी घर में, हमारे घर में आकर क्या करना है? प्रार्थना करना है।
प्रेज़ द लॉर्ड। कई विश्वासी लोग बीमार में तड़पने के बावजूद भी बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं कोई बात नहीं, पादरी साहब को परेशानी नहीं करेंगे। पादरी साहब इसलिए, जैसे आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना, कई लोग जो पादरी लोग स्कूल में पढ़ाते हुए सेवा करते हैं। मैं ऐसा नहीं है, मैं स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं आया, मैं आपकी बीमारी के लिए, आपकी तकलीफ में, आपकी मुसीबतों में साथ देने के लिए आया। कोई भी समय में आपको तकलीफ है तो पादरी साहब को, परमेश्वर के दास को बुला के क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना। किसकी पास्टर को? हमारा पासवान आपके लिए देश में नियुक्त किया है। कलीसिया की पासवान आकर आपके लिए प्रार्थना करते हुए आपकी जीवन में बहुत बड़ा आशीष आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नीचे लिखा है, मेरा मम्मी मेरा घर में बहुत मतलब हमेशा चिंता करती है, मेरा घर में पासवान आए। कभी कभी पासवान को घर पे बुला के क्या करना चाहिए? खाना भी खिलाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। खाना खाने के लिए नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, हैं प्रेज़ द लॉर्ड, खाना खाने के लिए नहीं है मैं आया। हम कई घरों में जाते होते, पिछले हफ्ते भवानी मंडी में विजिटिंग करते हुए लोगों ने कहा आज का खाना मेरा घर पे। मैंने बोला भैया आज का नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी कोटा के अंदर ऐसे एक समय आया था, एक दिन में हम 3 घरों में खाना खाते थे, क्योंकि तीनों को नाराज नहीं कर सकता था। 7 बजे एक घर में खाना खाते थे, 8 बजे एक घर में खाना खाते थे, 9 बजे खाना खाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। है हमारा लेविन की मम्मी आज ये संसार में नहीं है, इतना एक अच्छा प्रार्थना करने वाला हमेशा है, आमीन। जब उनके घर में हम जाते हुए, लास्ट समय में लेविन के घर में हम जाते वक्त, परमेश्वर के दास लोग हमारे घर में आते वक्त हमें उनको आदर करना चाहिए। हम एलिक्स सोलोमन अंकल के घर में से भी, राजेंद्र के घर से भी खूब खाना खाए हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लेविन की मम्मी लास्ट समय हमारे लिए खाना बनाया। मैं कहने का मतलब, खुदावंद प्रभु की दास आपकी घर में आपके लिए एक आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की दास आपके घर में आकर प्रार्थना करते हुए आपके घर के अंदर के शैतान डरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी बीमारी हो वो गायब हो जाता है। तो कलीसिया की प्राचीन को क्या करना है? वहां लिखा है, पढ़िए उसको, उसका 14 वचन लिखा है, 14 वचन। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। सबसे पहले फोन करके बुलाना है, पास्टर जी मेरा घर में आकर आप प्रार्थना करना है, मेरे घर में आपको आना है, मेरे घर पे आकर आप प्रार्थना कीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक लॉकडाउन में एक परिवार मेरे से एक गवाही दिया। पिछले 2 साल से लॉकडाउन था पास्टर, आपने पिछले कई महीनों से मेरा घर में नहीं आया, लेकिन मेरे घर में कई परेशानी है। प्रेज़ द लॉर्ड, आप जरूर से 1 मिनट मेरे घर में आकर प्रार्थना करें। हालेलुया। हर हफ्ता हम क्यों आते हैं आपके घर में? हमें कोई काम नहीं इसलिए आते हैं हर हफ्ते। थोड़ा टाइम पास, कई लोग कहते हैं टाइम पास है इसलिए, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में मुसीबत नहीं आने के लिए, आपके घर में परेशानी नहीं आने के लिए हम आपके घर में आकर क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो पासवान को बुलाकर हमारे घर में आकर प्रार्थना करेगा। तो हाँ पढ़िए 14 वचन। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। हाँ, उसका मतलब ये नहीं है बीमारी आएगा तो दवाई भी आपको लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप दवाई लेते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ में जब आप दवाई लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हम भी डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन खास तौर पर कई लोगों ने दवाई लेकर मेरे सामने प्रेयर करवाता है। मेरे प्रियो, पासवान से भी आप प्रेयर करना है। हालेलुया। कई डॉक्टर्स को हम जानते हैं, कई डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं, कई डॉक्टर्स भी हमसे प्रेयर करवाता है। खास तौर पर हम डॉक्टर के पास दवाई भी आप लेना है, लेकिन पास्टर से भी आप प्रार्थना करना है। नीचे हाँ, यदि तुम में कोई रोगी है तो जोर से पढ़ो, शक्ति नहीं है। हाँ, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मत। तो तेल लेकर के हम आपके लिए प्रार्थना करते हुए आपको परमेश्वर क्या देता है? चंगाई देता है। कितना विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव में बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नीचे पढ़िए। हाँ, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाए।